Hi everyone, welcome back to my classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे। ये आपकी दोपहर की क्लास है जहाँ पर कुछ चीज़ें हमें शॉर्ट आउट करते हुए देखनी है। मैंने आपको रात में क्लास नहीं दे पाई थी और अभी भी मेरी क्लास का काफ़ी जो है चीज़ें नहीं हो पाई हैं और थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा होगी क्योंकि मैं दूसरे सोर्स पर कहीं पर ये चीज़ें कर रही हूँ, नहीं कर पा रही फ्रेंड्स, टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको आएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े शाही क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी। अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछिए, बताइए, हम आपको जल्दी हर चीज़ को शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे और हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग अपनी थ्योरेटिकल चीज़ों को देखिए, सेल्फ स्टडी करिए, जो नोट्स बनाई है, जो नोट्स ली है या बुक है, जो कुछ भी है उसको रिवीजन करना शुरू करिए क्योंकि आप नई नई चीज़ों में फंसेंगे। इससे अच्छा है कि जितना पुराना पढ़ा है उसको कवर करते हुए चलिए। अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए। थोड़ी सी आवाज़ स्लो होगी, अदरवाइज चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा होता है? मैं काफ़ी तेज़ स्पीड में करवाऊंगी, सिर्फ ये मोटो था कि 10 मिनट की क्लास हो जाए, दैट्स एनफ फॉर मी, कि क्लास जानी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे कंडक्ट कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ कम करेंगे, आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, काफ़ी शोर हो जाएगा। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? पहला ऑप्शन मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन मेन फ्रेम, चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? तो 1 के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सभी से फटाफट बताओ कि क्या सही होगा। जल्दी जल्दी, कम ऑन, फास्ट करिए, फटाफट बताइए। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सबसे तेज़ कंप्यूटर की तो हम जानते हैं वो है आपका सुपर कंप्यूटर। डी ऑप्शन जो है वो आपका बेस्ट है। ठीक है, बाकी ऊपर के 3 जो है वो आपके गलत हैं, तो डी जिन्होंने बताया उनका सही है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, दूसरा देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? अगर बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का है? प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का? बताइए बताइए यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? दूसरे के लिए क्या सही होगा? माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का कंप्यूटर था, जिसमें किस जनरेशन में वो यूज़ होता था? तो दूसरे में आपका जो सही है वो आपका चौथा है, जहाँ पे 4th पीढ़ी को हम कहते हैं, 4th जनरेशन, जहाँ पर हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ कर रहे थे। मैंने आपको जनरेशन के बारे में बताया था और जनरेशन मैंने आपको ये बताया था कि कौन सी जनरेशन में किसका यूज़ करके बनाया गया है, कौन सी जनरेशन में कौन कौन से जो है लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह बने हुए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जनरेशन के एडवांटेज, जनरेशन की डिसएडवांटेज और भी जितनी भी चीज़ें वो आपको बहुत क्लियर आउट होकर होने आनी चाहिए क्योंकि उससे आपके भर भर के प्रश्न बनते हैं। तो दूसरे का डी जो है वो सही है, बाकी ऊपर के तीनों आपके गलत हैं। तो 2 आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे बढ़े, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। आइए देखते हैं क्या है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें से बताई भी हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर? परम नाम का एक कंप्यूटर है जो इंडिया में बनाया गया था, वो किस प्रकार का, किस टाइप का है? तो पहला ऑप्शन माइक्रो, दूसरा मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। कम ऑन फ्रेंड्स, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। गलत नहीं करना है, जल्दी बताइए बताइए फ्रेंड्स, फटाफट बताइए कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तीसरे के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? आप किसको चूज करोगे? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? डू इट फास्ट, टाइम पे आने का प्रयास करिए ताकि किसी की क्लास मिस आउट ना हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, सारी क्लासेस मिलेंगी, लिंक आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि तीसरे का भी आपका डी ऑप्शन है। डी की हैट्रिक हो गई है, ये आपका यहाँ पर तीसरा जो है वो भी डी और सुपर कंप्यूटर, क्योंकि परम नाम का जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर के नाम से बनाया गया है। नेक्स्ट देखो, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? जो एबेकस के बारे में आपने इतना सुना है, उसका आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में, अमेरिका में, चीन में, यूनान में? 4th में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कि तो कैलकुलेशन की बात आ रही है तो आंसर करिए। स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा, आई होप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा, प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें अच्छी हैं, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे इसको बताइएगा मुझे। बताइए क्या होगा 4th का? 4th का यहाँ पर क्या सही होगा? किस जगह पे बना, किस देश में विकसित हुआ है, किस देश में बनाया गया? तो सी ऑप्शन जो है चीन, वो आपका सही है। ठीक है, 4th का यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, जिन्होंने सी चूज़ किया उनका सही है, बाकी के यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आइए चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए जी एगल, ऑप्शन बी एवा लवलेस है, लवलेस है, चार्ल्स वेबल और सीमन कोसबोर है। 6th बताइए फटाफट कि 6th का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 6th के लिए आपका क्या सही है, क्या परफेक्ट है, क्या बेस्ट है? तो सी ऑप्शन। ठीक है, 6 का सी।
6 का सी जिसका सही है उनका सही है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं 7th पे। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? पंच कार्ड एक डिवाइस होती है, ठीक है, बहुत पहले बनाई गई थी। किसने बनाया था, किसने इसका प्रयोग किया था? जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स वेबर्स ने, जॉन मकले ने, उनमें से कोई नहीं। तो 7th में क्या सही होगा? सर्वप्रथम अगर पंच कार्ड की बात करते हैं तो क्या सही है, बता सकते हैं? बताइए क्या होगा। गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके इतने सही होगा काउंट डाउन करिए, गलत होगा तो देख के कर लीजिएगा, चीज़ सही हो जाएंगी, ठीक है। तो 7th में ए है, जोसेफ मैरी। ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है, बाकी के जितने भी हैं वो आपके गलत हैं। नेक्स्ट आता है इसी के साथ 8 देखते हैं कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के डेवलपमेंट की, सबसे ज़्यादा किसने एफर्ट्स दिया है? चार्ल्स वेबर्स ने, जोसेफ जैक्यूड ने, बेल्स पास्कल ने, वॉन न्यूमैन ने। अगर कंप्यूटर में जो इतनी जनरेशन आई, इतनी फैसिलिटी आई, फ्लेक्सिबिलिटी चीज़ें हुई हैं, फैसिलिटी दी गई, ऐप्स उसमें मतलब फीचर्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो बहुत योगदान किसका रहा? या शुरुआत में कह सकते हैं कि किसने इसकी चीज़ की पहल की, कौन आइडिया ले आया, कौन इस पर वर्क किया है? तो वो है आपका 8 का डी ऑप्शन सही है, वॉन न्यूमैन। इन्होंने बहुत ये शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने की थी। बाद में चार्ल्स वेबर्स ने काफ़ी कुछ फादर ऑफ कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो काम होता था ना उसके लिए मेमोरी को बनाया था सबसे पहले। नहीं तो चीज़ें ऐसे जब चलती थी, बिजली से चलती थी, होती थी, और अगर काम बंद तो वो चीज़ें हट जाती थी। तो स्टोर करने का जो सिस्टम है वो वेबर्स लेके आया था, जिसकी वजह से उनको फादर कहा, क्योंकि स्टोर हो रही है चीज़ें, हम रख पा रहे हैं, बाद में यूज़ कर पा रहे हैं, ये काम उन्होंने किया था। अब तो 8 का डी होगा। नेक्स्ट चलिए 9th, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? आपने आईसी के बारे में पढ़ा है, आईसी से हमने कम जनरेशन में कंप्यूटर को बनाया हुआ था, काफ़ी आपने जानते हैं। तो पहला है चार्ल्स वेबर्स ने, वीसी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, और जेएस किल्बी ने। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों तरीके से पूछ सकता है, आ सकता है। तो 9th में आपका क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपका परफेक्ट है, करेक्ट है, बेस्ट है, ऑसम है? फटाफट बताओ, और जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया लाइक करो। चलो, अब मैं इतनी मेहनत से आपके लिए कर रही हूँ कि मैं जहाँ पर मुझे काम थोड़ा सा करना पड़ निकलना पड़ रहा है, मैं वहाँ पर एक कोने में बैठ के क्लास अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि मैं आप लोग को दे पाऊँ, क्योंकि टाइमिंग हो जाएगी फिर मिस आउट हो जाएगा। मैं इसलिए चीज़ मैनेज कर रही हूँ आपके लिए। थोड़ी बड़ी आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि बगल में पढ़ा रही है। चलिए बताइए 9th में क्या होगा? तो यहाँ पर जो आईसी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में है, वो है जेएस किल्बी, ठीक है। 9th में आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई होप सो क्लियर है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं 10th पे। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत लगी हुई? चुंबकीय डिस्क मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, ठीक है। इस पर जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस कैसी लेयर? आयरन ऑक्साइड की, सोडियम पेरोक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो 10th का आपका जो सही ऑप्शन है, करेक्ट है, वो क्या होगा बताइए जल्दी। 30 सेकेंड का काउंटडाउन आपके साथ चल रहा है। कम ऑन फ्रेंड्स, बताइए कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है 10th के लिए? क्या परफेक्ट है, क्या उचित है, क्या राइट है, बताइए। 10th में क्या सही हो? गलत नहीं करिएगा, कोशिश करिए, ट्राई करिए, नहीं आता तो फिर हम बताएंगे। तो 7th में आपका राइट आंसर पता है क्या होगा? 7th का ए, आयरन ऑक्साइड जिन्होंने बताया उनका सही है, बाकी के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो 7th में ए करेक्ट है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया? अगर हम बात करते हैं पर्सनल बेसिस पे, तो हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं? सुपर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम? 11th बताइए। 11वें में क्या होगा? 11वें का कौन सा सही होगा? अभी तक क्या लग रहा है? पढ़ा है, बताया है, ऑनलाइन क्लासेस ली है, जो बच्चे नोट्स बनाए हैं, नोट्स लिए हैं, परचेज किए हैं, कुछ भी। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, 90% के नीचे मत ले आना, चाहे जो हो जाए। और बैग तो कोई नहीं ले आना। सारी गर्ल्स, सारे बॉयज, जितने लोगों का मेरा नाम लिखा है, बोला है, उनके नाम मैंने लिए हैं, तो सब ध्यान है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप अपने पेरेंट्स को भी खूब खुश देंगे, मुझे भी खुशी देंगे, और खुद भी बहुत खुश होंगे। तो पढ़ो, मेहनत करो, ध्यान रखो, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा 11th में? तो फ्रेंड्स जो हम पर्सनल तरीके से यूज़ करते हैं, जानते ही हैं ऑफकोर्स, माइक्रो कंप्यूटर। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जो लैपटॉप होता है, जो डेस्कटॉप होता है, जिसको हम पर्सनली यूज़ करते हैं, हमारा रहता है, वो हमारा माइक्रो होता है। बाकी 3 जो है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पहले उपयोग करते थे, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते थे उनके लिए हम पहले क्या यूज़ करते थे? असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज। तो 12th में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए जो यूज़ हो रहे हैं चीज़ें, वो उपयोग कर रहे हैं, वो क्या हम यूज़ कर रहे हैं? तो 12th में एक ही ऑप्शन बेस्ट है, करेक्ट है, वो क्या है? 30 सेकेंड का काउंटडाउन, बताइए सभी लोग फटाफट।
तो 12th की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो राइट आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जिसको MI कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए जो पहले यूज होता था वो मशीन लैंग्वेज था, और कंप्यूटर में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारा मशीन लैंग्वेज में ही सोर्स कोड को लेकर पढ़ता है। ठीक है, अगर हम अपने कीबोर्ड से कैपिटल A को दबा रहे हैं तो उसको कैपिटल A नहीं पता है, इसकी एक वैल्यू होती है, उसको आस्काई वैल्यू कहा जाता है। वो मशीन लैंग्वेज जो है 01 के फॉर्म में होती है, वो उसको समझता है। तो 12th में डी ऑप्शन जिन्होंने पता है उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 13 देखते हैं। पास्कल क्या होता है? पास्कल क्या है? ऑप्शन है, एक कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, इकाई है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। पास्कल के बारे में काफ़ी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा पास्कल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में भी देखा होगा। तो ये क्या है? फटाफट 13 का आंसर भी बताइए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो। चलो कम ऑन फास्ट। और बातें कम काम ज़्यादा, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, कभी कभी बीच में देखती हूँ तो आप लोगों की चैट खूब चलती रहती है। ठीक है, नहीं पहले पढ़ लो उसके बाद मस्ती। 13 में क्या होगा? 13 में क्या होगा? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है अभी तक का, वो है कंप्यूटर एक भाषा है। क्या है? लैंग्वेज है। क्या? ठीक है, लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषा के उदाहरण जो है वो किसके हैं, किस लेवल के? कंप्यूटर के O लेवल, लो लेवल, हाई लेवल, सिस्टम प्रोग्रामिंग। बात अगर करो सी की, बेसिक की, कोबोल की, जावा की, तो ये कैसी लेवल की लैंग्वेज है? 14th आंसर करिए। 14th का आंसर बताइए क्या होगा? 14 का क्या सही है, क्या परफेक्ट है? फ्रेंड थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्या कर सकते? नहीं होगी फिर सचा हो जाए। 14th बता दो। सी, बेसिक, कोबोल, जावा पे क्या होगा? तो एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो है हाई लेवल। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या लिखने को आ सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज के 2-3 उदाहरण देखिए तो लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ 15। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि ऑपरेशन करना है? वो सेट क्या कहलाता है कंप्यूटर की भाषा में या कंप्यूटर के वर्ड में, जो ये कहता है कि आपको ये काम करना है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज और कमांड लैंग्वेज। वो क्या होता है? वो सेट क्या होता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं जो बताते हैं कि आपको कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना है? तो 15th का वो है ए ऑप्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए बनाई जाती है, उसमें सब कुछ पहले से इनबिल्ट किया जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है कि आपको अगर ऐसा कोई पॉपअप आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, तो आपको ये काम वहाँ पर जाकर करना है। तो आपका 15 का ए जिन्होंने बताया उनका सबका करेक्ट है और बेस्ट है, 15 में ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं 16। चलो देखो, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा रहता है, किस में रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, रैम में, मदरबोर्ड में, कोई? तब आप कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ सेव करके रख दी हो, तो आपका डाटा स्टोर होकर जो रहा है वो किस में है? तो 16 का आपका क्या ऑप्शन है? मैंने कई बार बताया है कि हम कोई काम करके छोड़ देते हैं, बाद में वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो 16 में क्या सही होगा? तो वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जिसमें हमारी चीज़ें जो रहती है, जो हम काम करते हैं वो स्टोर होकर रहती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा एक पॉइंट आउट डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। किसको हम कहेंगे कि वो पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंट कर रहा है? बताओ। 17 बताओ क्या होगा? 17 का क्या सही होगा? पॉइंटिंग डिवाइस कह रहा है, तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है माउस। ठीक है, ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का आप हाथ से छू नहीं सकते। कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट जिसको हम हाथ से टच नहीं कर सकते। स्कैनर होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रिंटर। कौन सा सही है बताओ? 18th में क्या सही होगा? वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वो है आपका सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर जो होता है ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम छू नहीं सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये ऐप्स होते हैं, ये कोडिंग होती है जिसको हम लोग करते हैं, तो ये हमारे हाथ में। हम हार्डवेयर छू सकते हैं, प्रिंटर छू सकते हैं, स्कैनर छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं टच कर सकते हैं। ठीक है, 18th में बी जिनका है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 18 क्वेश्चन ही लिए थे, इतने ही मुझे करवाने थे आज के लिए, तो मैंने ले लिए, जल्दी जल्दी मुझे करवाना था। सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, नहीं मैनेज कर पा रही थी, लेकिन मैंने कहा कि लो आप 10 मिनट की क्लास दे देती, बच्चों को 10 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, तो वो मेरे लिए ना पड़ेगा कि मैंने टाइम निकाल कर कैसे भी कोशिश करके किया। आई होप सो क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो फिर से देख लो, हम करेंगे अपने नेक्स्ट वाली क्लासेस टाइमिंग पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।